ग्रेटर नोएडा, जिसे दिल्ली एनसीआर की कॉलेज फैक्ट्री कहना कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं दिल्ली एनसीआर के 90% कॉलेजेस। तो इतने सारे कॉलेजेस के बीच अपने लिए बेस्ट कॉलेज चूज करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ग्रेटर नोएडा के टॉप 5 बीटेक कॉलेजेस, जिसे आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हो। यहाँ पे आपको प्लेसमेंट अच्छा खासा मिल जाएगा, ROI अच्छा खासा मिल जाएगा, कैंपस लाइफ भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें से कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होंगे जहां पे बहुत ही इजीली आपका एडमिशन भी हो जाएगा। सो हेलो गाइस, माय नेम इज सूरज एंड वेलकम टू करियर विद सूरज। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले कॉलेज से, जो कि है GL बजाज। जब भी स्टूडेंट्स अपने लिए ग्रेटर नोएडा में कॉलेजेस लुकआउट करते हैं, उनकी जुबान में बस एक ही नाम होता है, GL बजाज। जी हाँ, GL बजाज एक ऐसा कॉलेज है जो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, जहाँ हर तरह के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक है। तो इस कॉलेज की अगर हम बात करें तो ओवरऑल कॉलेज को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एजुकेशनल फील्ड में। GL बजाज अपने आप में ही एक ब्रांड वैल्यू होल्ड करता है फॉर बीटेक CSE स्टूडेंट। इस कॉलेज का अगर हम फी स्ट्रक्चर देखें, 1,60,000 से इस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर स्टार्ट है। रफली आपका 6,42,000 से लेकर 7 लाख तक आपकी बीटेक CSE की फी लगती है। अब बात कर लेते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की। टोटल 3 वेज है यहाँ पे एडमिशन लेने के। पहला तरीका है थ्रू JEE। आप JEE एग्जाम दो, JEE एग्जाम में अच्छा खासा परसेंटाइल लाओ, उसके बाद आप AKTU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। देन कट ऑफ रिलीज होती है। कट ऑफ ऑलमोस्ट 92 to 93 परसेंटाइल जाती है फर्स्ट राउंड में। एट द एंड अगर आप कट ऑफ मैच करते हो तो आपका एडमिशन हो जाता है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के काफी तरीके हैं। दूसरा तरीका है कि आप अपने 12 के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो थ्रू बोर्ड्स काउंसलिंग। अगर आपका बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए हुए हैं तो आप अपने उस मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो। थर्ड वे, अगर आपने JEE भी उतना अच्छा स्कोर नहीं किया, बोर्ड में भी उतना अच्छा स्कोर नहीं किया, तो आप डोनेशन देके मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। तीनों में जो आपका बजट जाएगा, अगर आपने JEE में अच्छा स्कोर किया है तो आपका जो रफली बजट होगा इंक्लूडिंग हॉस्टल, मेस, कॉलेज फी, ये आपका रफली 12 से 13 लाख देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं बोर्ड के काउंसलिंग के थ्रू, तो उसमें भी फी स्ट्रक्चर यही रहने वाला है। बट हाँ, मैनेजमेंट कोटा को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होते हैं। तो मैनेजमेंट कोटा में जो आपकी फ़ी लगती है फॉर मेन ब्रांच, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाख ही लगती है। बट इंटरनेट पे काफ़ी लोग मिसगाइड भी करते हैं स्टूडेंट को कि 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख इतना ज़्यादा चार्ज लगता है। बहुत लोग तो टोकन अमाउंट भी ले लेते हैं, बट एडमिशन एट द एंड मथुरा के कैंपस में करा देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट का कट जाता है अच्छा वाला। अब इस कॉलेज के कट ऑफ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मिसगाइडेड रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यूपी डोमिसाइल से हो तो आप 85-86 परसेंटाइल पे भी एडमिशन ले सकते हो लास्ट राउंड तक काउंसलिंग होते होते। बट अगर आप अदर स्टेट से हो तो अगर आपका 90 परसेंटाइल नहीं आया है और अगर आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, बोल रहा है कि आपका एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आई होप आपको एडमिशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा, कट ऑफ की क्लियरिटी भी हो गई होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ के प्लेसमेंट की। तो एवरेज जो पैकेज जाता है यहाँ पे वो 7 से 8 लाख आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हाईएस्ट जो पैकेज है वो 40 to 50 LPA जाता रहता है। किसी साल 40 LPA, किसी बार 45, किसी बार 50 LPA। तो ओवरऑल आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। साथ ही सबसे अच्छा एडवांटेज है कि कॉलेज जो है वो एप्पल कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है, एप्पल सर्टिफाइड लैब्स हैं। तो आपको बीटेक के लिए ये कॉलेज एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। प्रॉस की बात करें तो सबसे अच्छा प्रॉज ये है कि यहाँ पे ROI अच्छा मिलता है अगर आप JEE की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हो तो। इसके अलावा आपको एक अच्छी ब्रांड वैल्यू भी होल्ड करने को मिलती है अगर आप यहाँ से बीटेक प्लान करते हो तो। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स की। कॉन्स में जो सबसे मेजर पॉइंट है, पहला कॉन्स ये है, यहाँ पे ड्रेस कोड फॉलो होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मुझे ड्रेस कोड फॉलो ना करना पड़े। यहाँ पे मेजर क्राउड का मानना है कि ड्रेस कोड कॉलेज में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट है कॉलेज का। फर्स्ट ईयर में आप किसी भी फेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बट हाँ, फर्स्ट ईयर के बाद आपको अदर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मौके मिलते हैं, आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें काफ़ी लोगों को प्रॉज में लगती हैं, काफ़ी लोगों को कॉन्स में लगती हैं। तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपना ओपिनियन नोट में लिख के कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे कॉलेज की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू होल्ड करता है। और यहाँ पे एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बस हाँ, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट मिला के 65% होने चाहिए। अभी तक आप समझ गए होंगे मैं बेनेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। बेनेट यूनिवर्सिटी, जिसे टाइम्स ग्रुप ने 2015 में भले ही फाउंड किया है, बट कोई भी स्टूडेंट्स इस कॉलेज को इस तरीके से नहीं देखता कि ये न्यू कॉलेज है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कॉलेज नहीं है, क्योंकि टाइम्स ग्रुप की बैकिंग है। टाइम्स ग्रुप इंडिया की फर्स्ट कॉर्पोरेट है। दैट मीन्स अच्छा खासा कॉर्पोरेट का टाई अप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही ये सब चीज़ें प्लेसमेंट में भी देखने को मिलती हैं। लेकिन प्लेसमेंट जानने से पहले फ़ी तो जान लो। टोटल जो आपका बीटेक का खर्चा आने वाला है 16,15,000 सिर्फ फी का रहने वाला है अगर आप बीटेक CSE ब्रांच लेते हो तो। अदर ब्रांचेस के लिए फ़ी 18 से 20 लाख तक भी वेरी करती हैं। इसके अलावा हॉस्टल, मेस,
तो मोटा मोटा खर्चा जान लो 25 से 26 लाख आपका ओवरऑल बजट रहने ही वाला है, अगर आप बेनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो। एडमिशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है। आपको इनका फॉर्म फिलअप करना होता है, 1500 का फॉर्म होता है। बट अगर आपको कूपन कोड एंड ऑल चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। 5000 से लेके 1000 तक का कूपन कोड अवेलेबल रहता है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब हम डिस्कशन करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है प्लेसमेंट। एवरेज प्लेसमेंट कॉलेज क्लेम करता है 10 से 11 लाख, बट मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात किया, ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपको जो एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा वो 8 से 9 लाख ही देखने को मिलता है। इसके अलावा हाईएस्ट पैकेज इन्होंने बहुत ही अच्छी मार्केटिंग की हुई है कि 1.37 करोड़ गया है। मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग जो 1.37 करोड़ का पैकेज गया था वो 2 साल पहले गया था। तो नो डाउट कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इवन आपको मतलब इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, लाइब्रेरीज देखने को मिलेंगी, क्लासेस देखने को मिलेंगी, सब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जैसी ही आपको देखने को मिलेंगी। बट अगर कॉलेज इतना ज़्यादा चार्ज कर रहा है कि 25 लाख 30 लाख तक भी बजट चला जा रहा है, कॉलेज को थोड़ा सा अपने एवरेज पैकेज पे भी और फोकस करना चाहिए। बाकी मैंने जो स्टूडेंट से बात की है तो उनका मानना ये है कॉलेज में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लिंक्डइन हायरिंग करने के लिए आती है, गूगल आती है, माइक्रोसॉफ्ट तक आती है। दैट मीन्स जो कंपनी आपको NIT इवन जो IITs में भी देखने को मिलती हैं, टॉप लेवल की कंपनियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, और शायद इसी वजह से कॉलेज पैसा भी इतना ज़्यादा चार्ज कर रहा है। एट द एंड अगर हम कंक्लूजन पार्ट पे आएँ तो अगर आप लोन लेके पढ़ना चाहते हो तो कॉलेज बिल्कुल अवॉइड करना। बट हाँ, अगर आपका फैमिली बैकअप स्ट्रांग है और आपको एक बढ़िया कैंपस लाइफ चाहिए, बढ़िया फैकल्टी चाहिए, अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आप बेनेट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे कॉलेज की, जिसका एडमिशन प्रोसेस भी काफ़ी स्मूथ है, एवरेज पैकेज भी अच्छा है, ROI भी अच्छा है, सबसे इंपॉर्टेंट फी भी इतना ज़्यादा हाई नहीं है। थोड़ा बहुत आपने आइडिया लगा लिया होगा, मैं IILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल अच्छा खासा एक्सपीरियंस ये कॉलेज होल्ड करता है। एप्पल IBM कंपनी का कोलैबोरेशन भी है कॉलेज में। IILM यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, IILM में जो आपको BTech CSC की फ़ी देखने को मिलती है वो 9 लाख देखने को मिलती है। इसके अलावा इसका प्लेसमेंट समझें तो एवरेज पैकेज 8 लाख तक देखने को मिलता है, हाईएस्ट 26 लाख देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ROI बेटर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोन लेके पढ़ना चाहते हो तो लोन लेके इस कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको GL बजाज में एडमिशन नहीं मिल रहा होगा तब टारगेट करना, क्योंकि जो टॉप के कॉलेजेस हैं पहले आप उसमें सोचो कि मेरा एडमिशन उसमें हो जाए, फिर आप इस कॉलेज को टारगेट करना। इसके अलावा अगर हम प्रॉस की बात करें तो जैसे GL बजाज में एप्पल कंपनी का टाई अप है, ऐसे ही IILM में भी एप्पल और IBM कंपनी का टाई अप है। आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी BTech के साथ साथ कर सकते हो। इसके अलावा 9 लाख फी देके 8.6 लाख आई थिंक इनका एवरेज पैकेज है, तो ROI काफ़ी जस्टिफाइड है। तो आप अपने लिस्ट में IILM को भी टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा चाहे बेनेट हो या IILM हो, अगर आपने JEE में अच्छा स्कोर किया है या 12th में अच्छा स्कोर किया है तो आपको अप टू 50% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बाकी एडमिशन प्रोसेस सिंपल है, आपको इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आपने JEE स्कोर उतना अच्छा नहीं किया है आप उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। दोनों का एडमिशन प्रोसेस सेम है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, देन प्रोफाइल के बेसिस पे आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाता है। 750 का चार्ज है। बाकी मेरे पास कूपन कोड्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। कई बार तो 100% तक का भी कूपन कोड अवेलेबल रहता है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की, जो कि है NIET। अब आप बोलोगे आपने बेनेट एंड IILM के बाद NIET को क्यों रखा? उसका रीजन ये है क्योंकि स्टूडेंट को लगता है कि काउंसलिंग के थ्रू NIET में एडमिशन होता है, कट ऑफ भी 85-86 जाता है, तो कॉलेज काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, काफ़ी अच्छी कंपनियां हायरिंग करने के लिए आती होंगी। बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, आपको एवरेज पैकेज NIET में 6 to 7 लाख ही देखने को मिलता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा वर्क करना चाहिए कॉलेज को। कॉलेज में खुद की एक अच्छी कैंटीन तक अवेलेबल नहीं है, तो इस पर कॉलेज को खुद लुकआउट करना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कैंटीन नहीं है तो कॉलेज अच्छा नहीं है, बट एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस जहाँ पे JEE के थ्रू एडमिशन हो रहा है, KTU की काउंसलिंग के थ्रू हो रहा है, उन कॉलेजेस से बहुत ही लो रैंक कर रहा है NIET। तो NIET जब जाना, तो अगर आप सोच रहे हो कि NIET में एडमिशन लेने का, तो बाकी जो आपके अदर ऑप्शंस है उसको अच्छे से एक्सप्लोर करना। सबसे बेटर वे ये है कि आप खुद कॉलेज जाओ, विजिट करो, सारा कुछ समझो, तब एडमिशन लो। बहुत लोग मिसगाइड भी कर रहे हैं, तो सबसे बेटर वे है ग्रेटर नोएडा जाओ। अगर आप प्लान कर ही लिए हो कि दिल्ली NCR आना है, एक बार आ जाओ, कॉलेजेस विजिट कर लो, सब कुछ समझ लो, देन एडमिशन लो। NIET का फी रह गया था, फी आपका लगभग 7 से 8 लाख देखने को मिल जाता है ट्यूशन फी। बाकी अदर खर्चा मिला के आपका 14 से 15 लाख रुपए आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं 5th कॉलेज की, जो कि है KR मंगलम। KR मंगलम काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है। आप इस कॉलेज को भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हो। ओवरऑल जो आपका खर्चा आएगा इस कॉलेज में 10 लाख ट्यूशन फी रहेगी। इसके अलावा हॉस्टल में सब कुछ इंक्लूड करके 15 से 16 लाख आपका ओवरऑल खर्चा आएगा।
बाकी एडमिशन प्रोसेस सिंपल है, आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, देन आपका एडमिशन होता है आपके प्रोफाइल के बेसिस पे। इसके अलावा प्लेसमेंट जाने, प्लेसमेंट आपको एवरेज 7 लाख देखने को मिलता है। हाईएस्ट पैकेज क्लेम करते हैं 40 to 50 के बीच में रहता है, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप कोई भी कॉलेज में जाओ 1,37 लाख देख के मत जाओ, 26 लाख देख के मत जाओ, 40-50 लाख देख के मत जाओ, मीडियन एंड एवरेज पैकेज देख के ही जाओ। क्योंकि देखो मैं कोई कॉलेज टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट काफ़ी कॉलेजेस फेक मार्केटिंग भी करती है, फेक प्लेसमेंट दिखा के। तो एवरेज और मीडियन पैकेज समझ के ही कॉलेज चूज करना। तो अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो मेरे से तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैं गाइड कर दूंगा। बाकी अगर आपको जेईई की काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो उसके लिए मैं चार्ज करता हूं, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि मैं भी अगर मेहनत करूंगा, रिसर्च करूंगा तो थोड़ा बहुत मेरा भी टाइम जाएगा, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस रहेगा, आप मुझे बता देना। बाकी थोड़ा सा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे डेली वीडियोस अपलोड करने का आप लोगों के लिए। तो बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से रिसर्च करिए कॉलेजेस के बारे में, डिसीजन अच्छे से लीजिए, क्योंकि एक कॉलेज सिर्फ आपकी 4 ईयर की इंजीनियरिंग नहीं, पूरी लाइफ की जर्नी डिसाइड करता है।